Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए आइए सर्वप्रथम उन देश के महान सपूत जो देश के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिए, जो देश की रक्षा के लिए बलिदान कर दिए, जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व नष्ट कर दिए, अपने प्राणों की आहुति दे दिए, उनको मेरे तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित और कोटि कोटि नमन। और उन वीरों को जो हमारे देश की रक्षा में लगे हुए हैं, जो हमारे सीमा पर लगातार जो है बिल्कुल ध्यान से जो दुश्मनों पर टकटकी लगाए हुए हैं, वैसे हमारे वीरों को, हमारे देश के नौजवानों को जो अपना देश की रक्षा में जो है लगे हुए हैं, उनको नमस्कार वंदना, मैं उनका आराधना करता हूं। वैसे नौजवानों को, वैसे हमारे देश के लोगों को, देश के नौजवानों को कोटि कोटि नमस्कार। तो चलिए हम देखते हैं इन देशभक्ति की भावना को गीतों में पिरोते हैं। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है, दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है, दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। चलिए हम आते हैं आज के वीडियो में भारतीय संविधान के अंतर्गत हम राज्य विधानमंडल के बारे में आज हम लोग देखेंगे। राज्य विधानमंडल जिस तरह से केंद्र में संसद के 3 अंग होते हैं, संसद जो बना होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से, उसी तरह राज्यों में विधानमंडल जो है होता है। अब हम चलेंगे राज्य विधानमंडल को देखेंगे तो ये संसद है। संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। उसी तरह से राज्यों में विधानमंडल होता है जिसमें राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, ये जो है राष्ट्रपति की जो स्थिति है केंद्र में, वो राज्यों में राज्यपाल का, संसद राज्य केंद्र में जो राज्यसभा की स्थिति है वो जो है राज्यों में विधान परिषद का, और केंद्र में जो लोकसभा की स्थिति है राज्यों में विधानसभा का। ये जो है उम्र है राष्ट्रपति की, उम्र जो है राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष
तो राज्यपाल भी 35 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य के लिए 30 वर्ष, तो विधानसभा का 30 वर्ष और लोकसभा का 25 वर्ष, तो विधानसभा का जो है 35 वर्ष, 25 वर्ष, विधानसभा का 25 वर्ष। तो ये तुलनात्मक है, जो स्थिति यहां है केंद्र में वही स्थिति राज्यों में है। तो चलिए हम आते हैं, विधानमंडल राज्यपाल से, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बना होता है। तो हम इसमें राज्यपाल के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। अब हम आते हैं विधान परिषद के बारे में। और जो है, हालांकि ये जो विधान परिषद है ये सभी राज्यों में नहीं है, जो आगे हम देखेंगे अभी। तो यही स्थिति है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा भली भांति, ये यही स्थिति है। हम आते हैं अब विधान परिषद के बारे में। तो विधान परिषद जो है अनुच्छेद 169 में वर्णित है। इसके बारे में गठन या हटाने के बारे में अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडल के बारे में है। अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडल के बारे में है। राज्य में विधान परिषद की स्थापना एवं हटाने का अधिकार अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद को है। यदि संबंधित राज्य की विधानसभा कुल सदस्य संख्या के, जितना राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या है उतना जो है बहुमत से वहां पारित करके और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद कानून बनाकर समाप्त या स्थापना कर सकती है। अर्थात विधान परिषद को जो है समाप्त या फिर से बनाया भी जा सकता है, क्योंकि ऐसा उदाहरण है कुछ राज्यों में विधान परिषद था फिर समाप्त कर दिया गया, कुछ राज्यों में विधान परिषद फिर से किया गया। तो ये क्या है इसका शर्त, विधानसभा में राज्यों के विधानसभा से बहुमत पारित करके और कैसा 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे और संसद को भेज दे तो संसद जो है इसको समाप्त कर सकती है, राज्यों में विधान परिषद या फिर से स्थापित कर सकती है। यह क्या है विधान परिषद, यह उच्च सदन कहते हैं इसको, या स्थायी सदन भी कहते हैं और दूसरा सदन भी कहते हैं। अब हम आगे आते हैं, यह 7 राज्यों में विधान परिषद है। भारत के 7 राज्यों में विधान परिषद है, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर बस। और इन राज्यों को जहां जहां विधान परिषद है इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत जगह ये नहीं मिलता है। तो इन राज्यों को क्या कहते हैं, बाई कैमरल स्टेट कहते हैं, बाई कैमरल स्टेट। अब देखिए संरचना या गठन विधान परिषद का अनुच्छेद 171 में वर्णित है। कैसे होता है, तो सदस्यों की संख्या, अब कितना विधान परिषद में किसी राज्य में सदस्यों की संख्या होना चाहिए, तो राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं होगा। जितना किसी राज्य के विधानसभा सदस्य की संख्या होगा उसका 1/3 से ज्यादा विधान परिषद की सदस्यों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। और यह कैसे निर्धारित है, तो 1971 में जो जनगणना हुआ है उसी के जनसंख्या के आधार पर, उसी के आधार पर, और ये कब तक रहेगा, 2026 तक रहेगा ये व्यवस्था संख्या। और कितना होना चाहिए किसी राज्य में, आखिर कम से कम भी निर्धारित होगा, तो 40 से कम नहीं होना चाहिए विधान परिषद की सदस्यों की संख्या। लेकिन ये अपवाद में जम्मू में 36 है और सर्वाधिक जो विधान परिषद सदस्यों की संख्या वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश है, यहां विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। अब हम आते हैं योग्यता या अर्हता, कौन विधान परिषद के सदस्य चुने जाएंगे, यह अनुच्छेद 173 में वर्णित है। तो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, सेकेंड 30 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा पागल या दिवालिया न हो। अब कहीं कहीं होता है जन्म से भारत का नागरिक हो, तो ऐसा नहीं, अगर जन्म नहीं लिया हो भारत में लेकिन भारत की नागरिकता रह रहा हो, प्राप्त कर लिया है, तो भी वो योग्य हो जाएगा विधान परिषद सदस्य का।
तो कहीं कहीं परीक्षा में आता है जन्म से भारत का नागरिक हो, ऐसा शर्त जरूरी नहीं है। अब कार्यकाल देखिए, कार्यकाल ऐसे 6 वर्ष होता है, क्योंकि यह अस्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता, तो हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। 1/3 जो है सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और फिर से 1/3 सदस्य ये जो है सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, तो ये कभी भंग नहीं होता। शपथ ग्रहण कहाँ होता है इनका, तो राज्यपाल के समक्ष लेंगे। अब देखिए निर्वाचन, निर्वाचन कैसे होगा, तो अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा जो है चुनाव होता है, ये वर्णित है 171(3). अब कौन ये बार भाग लेंगे, तो इसमें निम्नलिखित व्यक्ति या संस्था, अर्थात वैसे व्यक्ति और संस्था भाग लेंगे, जैसे फर्स्ट है कौन कौन सदस्य इसके विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में भाग लेंगे, तो पहला है 1/3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा। विधानसभा के सदस्य जो होते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य, ये 1/1/3 ये इनको सदस्य भेजने का अधिकार है। हालांकि राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो विधान परिषद के सदस्य को जो है चुन ही लेते हैं, क्योंकि जो विधानसभा में निर्वाचित नहीं हो पाते हैं, नहीं जीत पाते हैं, उनको विधान परिषद से भी भेजकर और मंत्री बनाया जाता है, मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसा आप देखते होंगे राज्यसभा में भी होता है। तो कहने का तात्पर्य है विधानसभा के सदस्य इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से जिनको चाहेंगे उन सदस्यों को विधान परिषद का सदस्य भेजकर और मंत्री या ऐसा जो है पद दिलवाते हैं। तो नंबर 2 है कौन भाग लेंगे, तो नगर पालिका, जिला पंचायत, स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्था द्वारा। ये कितना भी 1/3 सदस्यों को चुनेंगे। नगर पालिका, जिला पंचायत, स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्था 1/3। और नंबर 3 है 1/12। 1/12 सदस्य किसके द्वारा चुने जाएंगे, तो शिक्षकों द्वारा। कैसे शिक्षक, जो सरकारी शिक्षक हो, ऐसा नहीं प्राइवेट संस्था में जो शिक्षक हैं वैसा नहीं, सरकारी शिक्षक द्वारा। और क्या शर्त है, 3 वर्ष शिक्षण कार्य कर रहे हों। और कौन भेजेंगे, 1/12 स्नातकों द्वारा, जो 3 वर्ष पहले विश्वविद्यालय से स्नातक कर चुके हैं। और अगला जो है 5वां 1/3 राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल 1/3 सदस्यों को विधान परिषद में भेजेंगे। कैसे सदस्य, जो कला, साहित्य, शिक्षा और सामाजिक सेवा में उत्कृष्टता प्राप्त किए हों, विशेष उपलब्धि प्राप्त किए हों, तो ये राज्यसभा का जो है निर्वाचन चुने जाते हैं। तो ये आप तरीके से अगर कर लेंगे तो कम से कम 20 से 25 प्रश्नों का उत्तर इसमें आपका समाहित है। 20 से 25 प्रश्नों का जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर समाहित है। अब इसमें कुछ बचा नहीं है। राज्य विधान परिषद में सारा बात समाहित है। आगे हम थोड़ा सा अधिकार देखेंगे और वेतन और भत्ता के बारे में देखेंगे। तो जय हिंद, धन्यवाद।